पारावत बात उत्तराखंड की खबरों की करते हैं। भारी बारिश और लैंडस्लाइड से उत्तराखंड में कहर बरपाया हुआ है। एक बार फिर से 2013 वाली त्रासदी की यादें ताजा होने लगी हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से अभी तक 4 मौतें हो चुकी हैं, 13 लापता और 12 लोग घायल हो चुके हैं। ये पहाड़ों पर बादल फाड़ तबाही की तस्वीरें हैं। कटरा में मां वैष्णो देवी के दरबार में जैसे सैलाब आ गया। देहरादून के सरखेत गांव में बादल फटने से लोगों की जान पर बन आई, तो वहीं उत्तरकाशी में नेशनल हाईवे लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो गया। लगातार हो रही बारिश से ऋषिकेश में नदियां उफान पर हैं। देहरादून में पुल बह गया, तो मसूरी में भारी बारिश की वजह से एहतियातन कैंपटी फॉल को बंद कर दिया गया। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश मुसीबत का सबब बन गई है। बरसात के बाद उत्तराखंड में आपदा जैसे हालात हैं। बरसात के बाद मलबे में दबकर टिहरी जिले में 3 और पौड़ी जिले में 1 व्यक्ति की मौत हो गई। पर बड़े ही दुख की बात है कि देहरादून में अचानक हुई बारिश की वजह से 5 लोग लापता हो गए। कई मकान जमींदोज हो गए, सड़कें सैलाब में समा गई और पुल पानी में समा गए। शनिवार तड़के देहरादून और आसपास के इलाकों में भारी बारिश ने कहर बरपाया। माल देवता के सरखेत में बादल फटने के बाद तो जैसे तबाही आ गई। पानी अचानक आया जिसमें 5 लोग बह गए। इनकी तलाश जारी है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में लगी हैं। लेकिन बादल फाड़ तबाही से यहां लगभग 1 दर्जन से ज्यादा घरों में मलबा और पानी भर गया। देखिए किस तरह मलबे ने घरों को अपनी चपेट में ले लिया है, किस तरह गाड़ियां कीचड़ और पानी में फंस गई हैं। गाड़ियां बह गई, दीवार टूट गई। इनके अंदर होटल में पूरा पानी घुसा हुआ है। उसमें एक लेडीज़ यहाँ बह के इस पानी में इस होटल के नीचे आ रखी थी। वो रात को उसको निकाला हमने। उसके बाद फिर सबको, जितने होटल में थे सबको निकाला। फिर देहरादून में बादल फटने की खबर सुनते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रभावित इलाके में पहुंचे और वहां का जायजा लिया। पुष्कर सिंह धामी ने बुलडोजर पर सवार होकर तबाही की तस्वीरों को देखा और लोगों को इससे निजात दिलाने के लिए किए जा रहे उपायों पर अधिकारियों से चर्चा भी की। अब जरा इस पुल की हालत भी देखिए। रायपुर थानो रोड पर क्रिकेट स्टेडियम के पास सौंग नदी में बना ये पुल सैलाब में समा गया। खबरों के मुताबिक इससे 1 कार और 3 स्कूटी सवार नदी में जा गिरे। गनीमत रही कि उन्हें समय रहते रेस्क्यू कर लिया गया। घायल 8 लोगों को जॉली ग्रांट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिस तरह की घटना हुई है, चाहे वो मालदेवता में हुई हो, टिहरी में हुई हो, या हमारा सौंग नदी पे हुआ है, या पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, घटना के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो जिस तरह की घटना है, नुकसान मतलब भगवान की उससे नुकसान काफ़ी कम हुआ है। और इसमें भी अगर देखा है तो मकानों की क्षति ज़्यादा हुई है और जनहानि लगभग बहुत कमी हुई है। देहरादून में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास बहने वाली तमसा नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। तो आपको बता दें कि देहरादून के माल देवता इलाके में नदी किनारे बने कई रेस्टोरेंट और मकानों में पानी भर गया है। कई पुल और पुलिया भी बह गए हैं। फोर्ट बेनियन रिजॉर्ट से करीब 20 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। भारी बारिश के कारण सुबह शिक्षा विभाग ने स्कूल बंद रखने का आदेश दिया है। हमारी जो आपदा प्रबंधन की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, अन्य प्रशासन के लोग हैं, सब जगह मौके पर पहुंचे हैं और सब लोग देख रहे हैं। मैं भी स्वयं भी मौके पर जाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं भी मौके पर जाकर राहत कार्यों में जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको देखूं। उत्तराखंड में बारिश और बाढ़ के ठीक वैसे ही हालात बनते जा रहे हैं जैसे 2013 में बने थे। ये तस्वीर
उसकी तस्दीक भी करती है। देखिए कैसे गंगोत्री यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन हुआ और कई गाड़ियां फंस गईं। उत्तरकाशी में शुक्रवार देर शाम से तेज बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे नदी नाले उफान पर हैं। तो वहीं भारी बारिश से लोगों के वाहन भी फंस गए। तेज बारिश के कारण तेखाला के पास एक ऑल्टो कार नाले में फंस गई। एसडीआरएफ के जवानों ने कार में बैठे सवार और गाड़ी को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। देर रात से हो रही भारी बारिश की वजह से जहां समूचा राज्य प्रभावित हुआ है, तो वहीं कई नदियां और झरने भी उफान पर आ गए। ऋषिकेश की चंद्रभागा नदी का रौद्र रूप देखिए। ऐसा लग रहा है कि चंद्रभागा सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जाएगी। वैसे खबर भी यही है कि नदी किनारे रहने वालों की दर्जनों झोपड़ियां बह चुकी हैं। किसी तरह लोगों ने अपनी जान बचाई, लेकिन चंद्रभागा के विकराल रूप को देखकर लोग मारे दहशत के कांप रहे हैं। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड केदारनाथ राजमार्ग रुद्रप्रयाग के पास बंद हो गया है। देर रात से जारी बारिश, पहाड़ी से आए मलबा और पत्थर गिरने की वजह से राजमार्ग के दोनों ओर मुसाफिर फंस गए हैं। मेरे पास भी कोई भाई कई स्टूडेंट हैं, उनका 10 बजे से पेपर है और लोग फंसे हुए हैं और सुबह 6 बजे से अभी वो रोड क्लियर नहीं हो पाया। हमें केदारनाथ जाना है। कितनी देर से फंसे हुए हैं यहाँ पे? यहाँ करीब 1.5 घंटे से फंसे हुए हैं। क्या कुछ लग रहा है, प्रशासन की व्यवस्था कैसी है अभी यहाँ पे? प्रशासन की व्यवस्था कुछ कमज़ोर है, नहीं तो दोनों तरफ जेसीबी लगा करके और इसको जल्दी खाली करवाना चाहिए। भारी बारिश और भूस्खलन ने उत्तराखंड में कहर बरपाया हुआ है। प्रदेश में अभी तक 4 मौतें हो चुकी हैं, 13 लापता बताए जा रहे हैं और 12 घायल हैं। अब आपको जम्मू के कटरा की तस्वीरें दिखाते हैं। यहां माता वैष्णो देवी तीर्थ स्थल के पास शुक्रवार रात को भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। तेज बारिश के कारण